हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस बिल्कुल ब्रांड न्यू चैनल पर जिसको हम बोलने वाले हैं लीगल खबरी। लीगल खबरी के अंतर्गत हम सारी वो बातें करेंगे जो लीगैलिटी से संबंधित हो। लीगैलिटी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ, कानून की हम बात यहां पे करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी चीजें जो लोगों के दिमाग में आती हैं, आखिर लॉ या कानून है क्या? तो जुडिशियरी से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी जिसको हम मानते हैं, क्योंकि सारे के सारे न्याय का संबंध जो है वो कानून से होता है। कानून के तहत न्याय किया जाता है और न्याय के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, तभी तो उसके बेसिस पे हम क्या कानून से क्या कर सकते हैं, किसी प्रकार का जस्टिस कर सकते हैं, न्याय कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज यहां पे हम जो बात करने वाले हैं इस चैनल पर केवल और केवल लीगल से संबंधित सारी चीजें, लॉ से रिलेटेड सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके ही इस क्षेत्र में सबसे पहली चीज जो आती है कि आखिर क्या है कानून, लॉ है क्या, आखिर व्हाट इज लॉ, जिस पे हम डिस्कस करेंगे ताकि एक एक चीज आपको क्लियर हो जाए। आप सभी लोग, जिनमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जो 12वीं कक्षा पढ़ रहे होंगे और उनका सपना होगा कि मुझे एक बहुत अच्छा वकील बनना है, बहुत अच्छा जज बनना है, कैसे क्या ये सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ इस चैनल के माध्यम से आप सभी को गाइड करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, अपने जितने भी दोस्त यार हैं जो लॉ से संबंधित हैं या करना चाहते हैं या जानकारी चाहते हैं, सभी के लिए ये चैनल हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ हम फील प्राउड टू मोल्ड योर करियर इन जुडिशरी में अपना करियर बनाने के लिए ये पूरा का पूरा चैनल समर्पित होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। सबसे पहली चीज पे हम यहां डिस्कस करने वाले हैं वो यही है कि आखिर कानून है क्या, क्या है लॉ। तो लॉ क्या होता है? आपके घर में भी लॉ चलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं। जी हाँ, वही चीज़ है, हमारे घर पे भी कुछ कानून चलते हैं कि भाई आपको सुबह इतने बजे उठना है, नहा धो के पूजन करके आपको खाना खाना पड़ेगा, या फिर रात को ज़्यादा देर नहीं टहल सकते, घूम नहीं सकते, जल्दी घर आना पड़ता है, रात को 10 बजे सोना होता है। सारे के सारे ये भी कानून हैं। जो कानून किसने बनाए हुए हैं? किसने बनाए हुए हैं? हमारे घर की अथॉरिटी ने, किसी बड़े व्यक्ति विशेष ने, जिसने घर के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का उत्तरदायित्व तो सौंपा गया है। वही चीज लॉ के साथ भी है। तो कानून या लॉ, सिंपल शब्दों में अगर बात करी जाए तो लॉ क्या होता है? अ लॉ इज अ रूल, कानून है, नियम कानून है, मेड बाय एन अथॉरिटी के द्वारा जो बनाए जाते हैं। समझ रहे हैं? अब ये कानून अगर बना दिए गए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए, तो उसको मानना जरूरी हो जाता है। और वो मानने की जो जरूरी चीजें हैं, मतलब जिसकी मान्यता, जवाबदेही जो आ जाती है, वही इस कानून के अंतर्गत आ जाती है। इनको मस्ट बी ओबेड, इनको हमें क्या करना होता है? मानना ही होता है। मस्ट भी लिखा है यहाँ, मस्ट भी यानी जरूरी है जिन्हें मानना। तो कानून ऐसी चीजें हैं, सरल शब्दों में बात करें, जिन्हें हायर अथॉरिटीज के द्वारा बनाया जाता है। या जैसे हम रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें तो कानून बनाना, हमारे संविधान में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है, संसद ही कानून बनाएगी। लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन अगर जुडिशरी से संबंधित है तो कौन बनाएगा? तो जुडिशरी को वो अधिकार दिए हुए हैं कि उससे संबंधित चीजें आप हमें बताएं, समझाएं सारी। इसीलिए जुडिशरी को सबसे ऊपर रखा हुआ है भारतीय संविधान के अंतर्गत। सर्वे सर्वा है सुप्रीम कोर्ट, है कि नहीं? जी हाँ। तो यहां लॉ समझ आ गया कि लॉ इज अ रूल मेड बाय एन अथॉरिटी एंड मस्ट बी ओबेड, दैट मस्ट बी ओबेड, जिनको मानना जरूरी हो जाता है। कोई दिक्कत? तो कानून तो हम समझ गए, लेकिन कानून ही क्यों कानून? कुछ और भी कर सकते थे। कानून की जगह हम कला में जा सकते थे, आर्ट में जा सकते थे, विज्ञान में जा सकते थे, लेकिन कानून ही क्यों, लॉ ही क्यों जरूरी है कानून? तो इसके पीछे बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनको समझना जरूरी होता है। कानून अपने आप में बहुत विस्तृत चीज है, सच्चाई यही है, और इसको समझना अपने आप में बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप लोगों की मदद कर सकते हैं, देश की मदद कर सकते हैं, खुद की मदद कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं मदद? जब आपको चीजें पता हो। रूल्स एंड रेगुलेशन पहले भारत में भी क्या होता था, सच्चाई यही है। अंग्रेजों के जमाने की अगर हम बात करें तो हमको कानून पता नहीं होते थे। अब कानून जब पता नहीं होते थे तो अंग्रेज लोग कोई भी चार्जेस लगा दिए,
कोई भी हमारे ऊपर अपराध डाल दिया, हमें पता ही नहीं है, अधिकार भी नहीं पता हमको। तो इसीलिए शुरुआत में जब हमारे संविधान का विकास हो रहा था या आज़ादी की ओर हम अग्रसर हो रहे थे, तो बड़े बड़े नेताओं के नाम, महापुरुषों के नाम आपने सुने होंगे, ये सभी लोग वकील बने, वकालत करी इन्होंने, ताकि हमें समझ में तो आए कि ये किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, किस हिसाब से हम पे कोई भी चार्जेस लगा रहे हैं, कैसे चीजें हो रही। तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान क्यों बन गया? इसीलिए बन गया क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर वकील हुआ कर रहे थे, कानून बनाने वाले लोग, है कि नहीं। चलिए, तो क्यों जरूरी है लॉ? वाई ओनली लॉ? क्यों कानून जरूरी है? तो इसके पीछे के कुछ तथ्यों पे हम डिस्कस करें। सबसे पहली चीज क्या है? ये फंडामेंटल ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ये जीवन और आजादी के मौलिक तत्व होते हैं। क्या? कानून। कानून के बिना भाई हमें जीवन भी जीने का अधिकार भी कानून के तहत ही मिला हुआ। राजा महाराजाओं के जमाने में नहीं होता था कोई ये कानून जीने का अधिकार, समझ रहे हैं आप? जिसको राजा चाहे मार सकता था या दूसरे लोग मार सकते। लेकिन आज संवैधानिक रूप से जीवन का अधिकार भी क्या है? ये अधिकार है, ये लॉ है जो बनाया गया है ना। फंडामेंटल है, मौलिक चीज है। आजादी, बोलने की आजादी, घूमने फिरने की आजादी, ये सारी आजादियां जो हैं ये कानून की हैं और मौलिक हैं। ये आज की बात नहीं है, ये विचारधाराएं बहुत पुरानी है। इनको तो अब क्या कर लिया गया है? संविधानबद्ध कर दिया, संविदाबद्ध यानी लिपिबद्ध कर दिया गया है कि ये कानून होगा, तभी तो वो लॉ है जिसको माना भी जाएगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कानून की क्या होती है कि फंडामेंटल ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, जीना और स्वतंत्रता, इन दोनों का अधिकार हो जाता है। फिर भैया दूसरी चीज है नॉट जस्ट प्रोफेशनल बट ऑल्सो हेल्प टू सर्व नेशन एंड पीपल, लोगों के लिए, राष्ट्र के लिए सेवा करने का मौका भी हमें यहां पर क्या हो जाता है? लॉ दिलाता है। भाई हम जब कानून जानेंगे तभी तो दूसरों की मदद कर पाएंगे, देश की मदद कर पाएंगे। प्रोफेशनलिज्म तो अलग चीज है, प्रोफेशनली तो हम क्योंकि वो डिग्री कर रहे हैं, प्रोफेशनल हमारा प्रोफेशन हो जाता है वो, लेकिन बावजूद उसके देश सेवा, जन सेवा, ये क्या है? उत्तरदायित्व तो हो जाता है कानून वाले व्यक्ति का, क्योंकि उसको कानून आता है, तभी तो वो देश की या लोगों की क्या कर पाएगा? सेवा कर पाएगा। लॉ इज इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड। इंटेलेक्चुअल समझ रहे हैं ना? इंटेलेक्चुअल यानी होता है, इंटेलेक्चुअलिटी आपकी कहा जाता है जो मनोबुद्धि होती है। इंटेलेक्चुअल ये दिमाग में तारतम्य जोड़ता है। मूवीज आप देखते हैं ना, बहुत सारी क्राइम वाली मूवीज, उसमें देखते हैं कि यार वो वकील साहब ने इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर टांका भिड़ा के क्या कर लिया? कुछ ना कुछ कड़ी जोड़ के उस व्यक्ति को बचा लिया। कैसे बचाया? तो इंटेलेक्चुअली चैलेंज है, यहां पर दिमाग का इस्तेमाल होता है, तो अपने आप में चैलेंज लोगों को जरूर पसंद आता है। और क्या फायदा है इसका? तो भैया और फायदे में फैसिनेटिंग यानी आकर्षित करने वाला। जब हम रूल्स एंड रेगुलेशन जान जाते हैं ना, तो हमें बहुत दिमाग में ये आता है, अरे वाह यार ये भी होता है। वो आकर्षित करने वाली चीज होती है। तो लॉ अपने आप में बहुत फैसिनेटिंग होते हैं। अगर ये सारी चीजें आपको आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो आप मान के चलिए कि आप इस फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति। अगर ये चीजें आपको डायरेक्टली इधर जा रही हैं, तो आप उस फील्ड से संबंधित नहीं है, ये मान के चलिए, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड जॉब सिक्योरिटी, कौन नहीं चाहता कि भाई स्टेबिलिटी हो हमारे जीवन में। तो ये एज अ प्रोफेशन अगर आप लॉ में करते हैं तो अपने आप में एक तो जॉब की सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि ऐसा अभी तो हम मान के चल सकते हैं, वैसे तो दुनिया में से क्राइम खत्म हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन चाहते सब वही है। तो जब क्राइम है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है, इतनी समस्याएं हैं, तो क्राइम होना लाजमी है। और जब क्राइम होगा तो ज़रूरत पड़ेगी वकील साहब की। तो भैया जॉब सिक्योरिटी है ही, साथ ही साथ यहाँ पे स्टेबिलिटी भी है, क्योंकि आप स्टेबल हो जाते हैं उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में, ठीक भाई। इसके अलावा और बात कर लें तो यूजफुल इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। हर जगह से कानून अपने आप में, पर्सनल लाइफ की बात कर लें या प्रोफेशनल लाइफ की बात कर लें, कानून तो हर जगह क्या है, आप सभी को या हम सभी के लिए ज़रूरी चीज़ है, बुनियादी चीज़ है, फंडामेंटल चीज़ है, जो कि हम सब के लिए अनिवार्य होता है। हम जब रूल्स एंड रेगुलेशन समझ जाते हैं, चाहे स्कूल की बात करें, ऑफिस की बात करें, कॉलेज की बात करें, कहीं भी जगह रूल्स एंड रेगुलेशन से सारी चीज़ें चलती हैं। उससे क्या होता है?
उससे हमें चीज़ें समझ में आती। तो भैया ये हम सभी के लिए यूज़फुल होता है, चाहे पर्सनल व्यक्ति की बात करें या प्रोफेशनल लाइफ की बात करें। हमें जब कानून पता होते हैं तो लोग हमसे सलाह लेते हैं कि भैया ये ऐसी ऐसी समस्या आ रही है, क्या आप हमारी हेल्प कर देंगे। दोस्त तो बोलते ही हैं, परिवार वाले बोलते हैं, और प्रोफेशन तो है ही। नेक्स्ट, और यहाँ मुझे लगता है आखिरी होगी, हेल्प्स टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। भाई फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, लोगों के अधिकार है, मानव अधिकार है। इन सारी चीज़ों की अगर हम बात करें तो इनको प्रोटेक्ट करने का काम भी एक लीगल व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि उसको जानकारी ज़्यादा रहती है। हम लोगों को जानकारी ज़्यादा नहीं रहती, तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक बढ़ेंगे कैसे। तो मेरा तो ये मानना है कि ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ और आपके दिमाग तक जा रही हैं, चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, तो बिल्कुल आप सही जगह पे हैं, क्योंकि यहाँ पूरी लॉ से रिलेटेड हर फील्ड में आपको गाइडेंस मिलने वाला है। कैसे कर सकते हैं, क्या क्या कोर्सेज होते हैं, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है, कौन कौन से बेस्ट ऑप्शंस हैं आपके पास, क्या क्या आपके पास जॉब के ऑप्शंस हैं, कैसे क्या सारी चीजें कर सकते हैं। इन सारी चीजों के जवाब मिलेंगे आपको यही इसी चैनल पर, जो पूर्णतः समर्पित किसके लिए है, लीगैलिटी के लिए, यानी लॉ से संबंधित लोगों के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, चैनल हो जाएगा। तो भाई दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि पूरे लॉज एंड रेगुलेशंस सारी चीजों पे हम यहां डिस्कस करेंगे लॉ से रिलेटेड। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.